और आइए शुरू करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पुतिन की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पुतिन ने और तेजी से जबरदस्त तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या विश्व युद्ध कराकर ही पुतिन मानेंगे? क्योंकि पुतिन ने देखिए किस तरह से जंग तेज कर दी है। ये यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर गर्जना कर रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, बाकायदा रूस के रक्षा मंत्री ने तस्वीरें साझा की हैं। और ये देखिए, ये रूसी हेलीकॉप्टर्स को आप देख रहे हैं जो यूक्रेन के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये यूक्रेन की जमीन आपको नजर आ रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, किस तरह से, ये देखिए, ये बताया जा रहा है रूसी अटैक है। रूस के टैंक ने अटैक किया। इतना बड़ा भीषण धमाका जो हुआ है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाके से पूरा शहर दहल उठा है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। दिखाने का मकसद कि रूस अब पूरी ताकत से लड़ रहा है। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए जरा किस तरह से तबाही मचाई है रूस ने। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, लगातार गोले दागे जा रहे हैं रूस की तरफ से। एक के बाद एक गोलों की बारिश हो रही है। एक और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये रॉकेट स्ट्राइक है। रूस की बमबारी आप देख रहे हैं। और इस बमबारी के बाद सब तबाह बर्बाद हो गया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए, पूरी इमारत जल रही है। देखिए, भीषण तरीके से जल रही है। यानी अब पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूस ने अब परमाणु हमले की धमकी दे दी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रूस के, आपको बताओ, रूस के विदेश मंत्री ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। जी हां, एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला भी जारी है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। कहा तीसरा विश्व युद्ध परमाणु से होगा। रूस के विदेश मंत्री ने यह धमकी दी है। तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, यह कहना है रूस का। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सवाल यह है कि क्या यह जो युद्ध होगा तीसरा, यह अमेरिका बनाम पुतिन होगा, यानी बाइडेन वर्सेस पुतिन होगा। यह युद्ध विश्व युद्ध जो होगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, यह सीधे सीधे यूक्रेन नहीं, यह बाइडेन बनाम पुतिन होगा। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कैसे परमाणु जंग की धमकियां दी जा रही हैं। पुतिन कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। बाइडेन का कहना है इस परमाणु जंग से अमेरिका डरने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा परमाणु हथियारों को अलर्ट रखने का ऐलान कर दिया है रूस में। लेकिन बाइडेन का कहना है रूस दुनिया की शांति के लिए इस वक्त खतरा बन चुका है। पुतिन ने कहा नेटो देश उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। बाइडेन का कहना है नेटो देशों ने रूस को धमकी नहीं दी है। बाइडेन ने सफाई में कहा। लेकिन पुतिन ने कहा ऑस्ट्रेलिया से दूर रहे अमेरिका का कहना है बाइडेन का यूरोप को बांटना चाहते हैं दरअसल पुतिन ने कहा किसी देश ने मदद की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बाइडेन ने कहा तानाशाहों को कीमत चुकानी पड़ती है, यानी सीधे सीधे पुतिन को तानाशाह कह रहे थे। पुतिन का कहा कि अमेरिका के इशारों पर चल रहा है यूक्रेन। बाइडेन ने कहा हम यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे और यूक्रेन को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा, यह पुतिन ने कहा। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा यूक्रेन में पूरी तरह गलत साबित हुआ है रूस। पुतिन का कहना है हम तमाम प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने कहा कड़े प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो जाएगी। पुतिन का कहना है तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। बाइडेन ने कहा रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। और आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं कैसे बाइडेन ने पुतिन को चुनौती दी और पुतिन सीधे सीधे जंग की अलगार कर रहे हैं। सुनिए जरा। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. And President Zelensky, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning and precisely how we would try to falsify and justify his aggression. We countered Russia's lies with the truth. And now that he's acted, the free world is holding him accountable. Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रिया में IAEA की बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। IAEA की यह इमरजेंसी बैठक है। परमाणु धमकी पर यह बैठक बुलाई गई है। परमाणु प्लांट पर दरअसल रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने IAEA से मदद मांगी है। परमाणु निगरानी संस्था है IAEA। अब
सवाल ये आपको बताने जा रहा हूं कि एक तरफ अमेरिका बनाम पुतिन हो गई है ये जंग, और इससे पहले रूस ये कह चुका है कि अमेरिका यूरोप से अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा मैप के जरिए। ये आप मैप देख रहे हैं यूरोप का। यूरोप में कहां अमेरिका इस वक्त मौजूद है, यानी अमेरिका की उपस्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें ब्रिटेन, पोलैंड, इसमें हॉलैंड, जर्मनी, हंगरी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये वो मुल्क है जहां या तो अमेरिका का एयरबेस है, ये वो मुल्क है या जहां पर अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है, और यहां से रूस बहुत नजदीक है, इसलिए रूस की टेंशन हाई है। रूस ने कहा है अमेरिका इस जगह को खाली कर दे, अमेरिका यहां से निकल जाए। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की यहां उपस्थिति रूस को परेशान कर रही है, तो क्या यहां से अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? रूस के बहुत नजदीक है अमेरिका। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अमेरिका यहां से क्या कुछ कर सकता है रूस के खिलाफ। इसी बात का डर पुतिन को सता रहा है। दरअसल आपको बताऊं, यूरोप में 80,000 अमेरिकी सैनिक हैं, और कुछ स्थायी सैनिक होते हैं वो वहां मौजूद हैं, और कुछ सैनिक शिफ्ट होते रहते हैं इन 80,000 सैनिकों में। पोलैंड में जो सीधे सटा हुआ यूक्रेन से 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। रोमानिया बॉर्डर पर 1,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, और अधिकतर देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यही है डर पुतिन का। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में बाकायदा अमेरिका के एयरबेस हैं, और हॉलैंड, बेल्जियम, इटली में भी एयरबेस मौजूद है अमेरिका के। पल भर में कहीं भी हमला करने की ताकत रखता है अमेरिका। यूरोप में अमेरिका की मौजूदगी नहीं चाहता है रूस। वो चाहता है कि अमेरिका यहां से चला जाए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे। खबर यह है कि अमेरिका सीक्रेट ऑपरेशन कर सकता है, यानी सीक्रेट ऑपरेशन क्या ड्रोन के जरिए। फुल स्क्रीन जरा लीजिए तस्वीरें। क्या अमेरिका ड्रोन के जरिए किसी तरह का सीक्रेट ऑपरेशन कर सकता है, यानी ऐसा ऑपरेशन जो पर्दे के पीछे से होगा, यूक्रेन की जमीन पर होगा। अमेरिका इसी तरह अपने ड्रोन भेजकर यूक्रेन में रूस की सेना पर हमला कर सकता है। यही होंगे उसके सीक्रेट ऑपरेशन, और इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होगा रूस का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये सीक्रेट ऑपरेशन है क्या अमेरिका का। देखिए जरा, अगर ये सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका करता है कुछ इस तरह का होगा। देखिए, यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA की स्पेशल यूनिट इसमें शामिल हो सकती है, और रूसी सैनिकों के काफिले पर हमले का प्लान है। यानी रूस को पता ना चले, रूस को लगे यूक्रेन के सैनिक की हमला कर रहे हैं, लेकिन हमला अमेरिका कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर ड्रोन भेजने का इससे पहले आरोप लगाया है। अमेरिकी UAV ड्रोन यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए। अमेरिकी ड्रोन से रूसी जहाज पर हमला किया जाएगा, और काला सागर में रूसी जहाज पर हमला किया गया। UAV ड्रोन आपको बताऊं मानव रहित होते हैं, ये अनमैन्ड होते हैं, और सैन्य अभियान में टोह लेने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन आक्रमण करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस अमेरिका कर सकता है। रिमोट कंट्रोल के जरिए बाकायदा अमेरिका इन्हें चलाकर रूस के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है, और हमलावर का पता लगाना इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि नेटो को रूस की धमकी सामने आ रही है। नेटो को, यानी वो संगठन जो यूरोप और अमेरिका के देश मिलकर बना हुआ है, नेटो की धमकी। नेटो हथियार देगा तो हमला करेंगे, यानी रूस कह रहा है कि नेटो हथियार ना दे, यूक्रेन को हथियार देने पर अंजाम भुगतना होगा। रूस ने यह धमकी दी, और यह बड़ी धमकी है क्योंकि लगातार जिस तरह से मदद हो रही है यूक्रेन की, उसके बाद यह धमकी सामने आई है रूस की कि यूक्रेन की मदद करना बंद करो। अगर रूस होगा, बाइडेन बनाम पुतिन होगा, तो ये नेटो बनाम रशिया होगा। जी हां, आपको बताऊं, नेटो देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे। नेटो के 30 देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति होगी तो विश्व युद्ध होगा रूस के सामने दुनिया के सारे मुल्क। आइए अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर ने यूक्रेन में जंग करा दी। वो है ये तस्वीर। ये है नेटो के चीफ, और ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। देख रहे हैं आप तस्वीर, नेटो के चीफ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर की वजह से सारी जंग हो रही है, क्योंकि इस तस्वीर के बाद यूक्रेन नेटो में शामिल हो रहा था और रूस यही नहीं चाहता था। तो इस तस्वीर ने करा दी है जंग। आपको बताने जा रहा हूं दरअसल नेटो करता क्या है। अगर नेटो में आज यूक्रेन शामिल होता तो क्या होता, देखिए जरा। और नेटो के सामने अगर लड़ाई की परिस्थिति होगी तो क्या होगा। नेटो 30 देशों का संगठन है, पहले मैंने कई बार बताया आपको, लेकिन अब मैं बताऊंगा ये करता क्या है। सदस्य देशों के लिए, इसके जितने मेंबर होंगे, अगर कोई भी देश इसके साथ जुड़ गया तो उसे सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सदस्य देश पर अगर हमला किसी ने किया तो नेटो के सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण कर देते हैं। हमले के खिलाफ 30 देश एकजुट हो जाते हैं। यही है नेटो की ताकत, और इसी ताकत से रूस डरता था, और इसीलिए रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन इसमें शामिल हो। नेटो की कोई सेना अपनी नहीं होती है, इन्हीं मुल्कों से सेना बनती है। सदस्य देश की सेना का योगदान होता है इसमें। सभी देश अपनी अपनी सेना जोड़कर एक नेटो की सेना बनाते हैं। केवल सदस्य देशों को ही सुरक्षा देता है ये नेटो। अमेरिका को नेटो की, आपको बताऊं, बैकबोन कहते हैं। जी हां, अमेरिका को कहते हैं कि नेटो की जो रीढ़ की हड्डी है वो अमेरिका है।
नेटो की फंडिंग सदस्य देश ही करते हैं, यानी इसके जितने सदस्य वही पैसा देते हैं। बजट का 3/4 अमेरिका देता है, 3/4 हिस्सा अमेरिका देता है। और नेटो देशों का सैन्य खर्च आपको बताऊं, दुनिया का जो सैन्य खर्च है उसका आधा नेटो देशों का, ये इसका नेटो का सैन्य खर्च है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नेटो ने किस तरह कार्रवाई की है। देखिए अफगानिस्तान में की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अफगानिस्तान के हेमलैंड में नेटो फोर्सेस थी। अफगानिस्तान में जो तालिबानियों से लड़ रहे थे ये नेटो ही थे जिन्होंने तालिबानियों को पीछे ढकेला था और लंबे वक्त तक लड़ाई की थी। अमेरिका के जाने से पहले नेटो फोर्सेस चली गई थी। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, बोस्निया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए नेटो फोर्सेस ने बोस्निया में भी लड़ाई की थी और वहां भी भीषण जंग हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस तरह कोई भी उनके सदस्य देश पर उंगली उठाता है या आंख उठाता है, नेटो की पूरी सेना वहां टूट पड़ती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं